और कुछ इस तरह से तमिलनाडु को मिल गया उनका नया मुख्यमंत्री सी जोसेफ विजय। दोस्तों, आखिरकार थालापाती से अब मुख्यमंत्री बन गए हैं सी जोसेफ विजय। तमाम अड़चनों के बावजूद भी विजय ने न केवल जो बहुमत का जादुई आंकड़ा था उससे ज्यादा सीटें हासिल कर ली, बल्कि आज भरे स्टेडियम में यलगार करते हुए यह भी बताया कि जब नेता के साथ जनता का समर्थन होता है तो फिर कोई भी आंकड़ा किसी भी तरह से बहुत छोटा हो जाता है। कैसे विजय ने आज जब शपथ ली तो पूरे फिल्मी अंदाज में, हीरो स्टाइल में शपथ ली, क्योंकि वो एक एक्टर हैं, लंबे लंबे मोनोलॉग, लंबे लंबे डायलॉग एक्टर को आदत होती है याद करने की। तो जब राज्यपाल ने उनको शपथ दिलाई तो विजय ने बिना नीचे देखे सामने दर्शकों से कुछ बात की, जो पब्लिक वहां पर मौजूद थी उनसे कुछ बात की। दोस्तों, दर्शक मैंने इसलिए बोला क्योंकि एक्टर्स को देखने के लिए दर्शक भी बहुत आते हैं। लेकिन जब राज्यपाल ने विजय को शपथ दिलाई तो किस तरह से विजय ने पूरे हीरो अंदाज में बाहें फैलाकर और हाथ इस तरह से हवा में उठाकर शपथ ली, जरा देखिए। और ये भी देखिए कि स्टेडियम में क्या माहौल था उस वक्त। सी जोसेफ विजय एनुम नान சட்டப்படி அமைக்கப்பெற்ற இந்திய அரசியல் அமைப்பின்பால் உண்மையான நம்பிக்கையும் மாறா பற்றும் கொண்டிருப்பேன் என்றும் இந்திய நாட்டின் ஒப்பில்லாத முழு முதல் ஆட்சியையும் ஒருமையையும் நிலைநிறுத்துவேன் என்றும் தமிழ்நாட்டு அரசின் முதலமைச்சராக உண்மையாகவும் உளச்சான்றின்படியும் என் கடமைகளை நிறைவேற்றுவேன் என்றும் அரசியல் அமைப்பிற்கும் சட்டத்திற்கும் இணங்க அச்சமும் ஒருதலை சார்பும் இன்றி விருப்பு வெறுப்பை விலக்கி பலதரப்பட்ட மக்கள் அனைவருக்கும் நேர்மையானதை செய்வேன் என்றும் ஆண்டவன் மீது ஆணையிட்டு உறுதிமொழிகிறேன்। दोस्तों, उसके बाद विजय ने दोबारा शपथ ली। एक्चुअली पहले उन्होंने शायद कुछ जनता से बात की थी और जब वो बात कर रहे थे तो जनता का उत्साह वहां पर था। फिर राज्यपाल ने उनसे कहा कि आप जो लिखा हुआ है शपथ का वो पढ़िए, और उसके बाद उन्होंने वो जो पूरा शपथ थी देखकर पढ़ी और उसके बाद जनता का उत्साह फिर वैसा ही था। सी जोसेफ विजय एनुम नान தமிழ்நாட்டு அரசின் முதலமைச்சர் என்ற முறையில் எனது கவனத்திற்குள்ளாவதும் தெரிய வருவதுமான எந்த பொருளையும் முதலமைச்சரின் கடமைகளை உரியவாறு நிறைவேற்ற தேவையான அளவுக்கன்றி ஒருவரிடமோ பலரிடமோ நேர்முகமாகவோ மறைமுகமாகவோ அறிவிக்கவோ வெளிப்படுத்தவோ மாட்டேன் என்று ஆண்டவன் மீது ஆணையிட்டு உறுதிமொழிகிறேன்। दोस्तों, ये पल विजय के लिए बहुत खास है। विजय के साथ साथ उनकी पार्टी के 9 और विधायकों ने आज पद और गोपनीयता की शपथ ली है, मंत्री पद की शपथ ली है। लेकिन इस लम्हे का साक्षी बनने के लिए राहुल गांधी वहां पर थे। राहुल गांधी विजय के बगल में बैठे हुए थे। राहुल गांधी कभी कुछ बात कर रहे थे, मुस्कुरा रहे थे। दोनों के बीच में केमिस्ट्री देखने को मिली थी। बहुत ही मतलब आप समझ सकते हैं कि राहुल गांधी की पहल की वजह से ही ये गठबंधन रातों रात हो पाया। छोटी पार्टियों को इकट्ठा करने में, दोबारा से विजय के साथ लाने में भी राहुल गांधी और मल्लिकार्जुन खड़गे की भूमिका बहुत अहम है। इसीलिए राहुल गांधी की मौजूदगी इस पल को कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ताओं के लिए भी खास बना दी है, क्योंकि कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ताओं के लिए एक
बहुत ऐतिहासिक लम्हा है। डीएमके के साथ गठबंधन तो था कांग्रेस का, लेकिन डीएमके ने कभी पावर शेयर नहीं करी स्टेट में, तो इसीलिए जाहिर तौर पर आप कह सकते हैं कांग्रेस पार्टी के लिए ये एक मौका है जिसमें न केवल उनको लंबे वक्त बाद पावर शेयर करने का मौका मिलेगा, उनको मंत्री पद मिलेंगे, बल्कि एक मौका और है अपने संगठन का विस्तार करने का। इसके साथ साथ यहाँ पर जो खास पल था, बहुत भावुक पल था, वो था विजय के माता पिता का। जब विजय स्वेरिंग इन कर रहे थे, ओथ ले रहे थे, माता पिता बहुत भावुक हो गए, हाथ जोड़ने लगे। जो माँ थी वो आंसू पोंछ रही थी, पिता भी भावुक हो रहे थे। आज मदर्स डे है दोस्तों। एक माँ के लिए इससे ज्यादा बड़ा गिफ्ट और क्या होगा कि उसका बेटा, उसका लाडला बेटा पहले इतना बड़ा स्टार बना और अब राज्य का मुख्यमंत्री बना। देखिए वो वक्त जब विजय ओथ ले रहे थे, बोल रहे थे और माता पिता अपने आंसू पोंछ रहे थे, हाथ जोड़कर लोगों का अभिनंदन स्वीकार कर रहे थे। जाहिर सी बात है दोस्तों, ये एक बहुत ही बड़ा सेलिब्रेशन है विजय के फैंस के लिए, विजय के समर्थकों के लिए। मैंडेट भी बहुत बड़ा है विजय का, लेकिन ये भी वक्त है विजय के लिए समझने का कि रिजल्ट आने के बाद से ओथ लेने के बीच उनको जिस तरह से राजभवन के बार बार 3-3 बार चक्कर काटने पड़े, उसके बाद एक एक सीट के लिए विजय को बार बार चक्कर काटने पड़े, ये उनके आगे 5 साल कैसा उनका पूरा कार्यकाल रहने वाला है उसकी चुनौतियां भी दिखाता है। मत भूलिए तमिलनाडु वो राज्य है जहां इससे पहले एमके स्टालिन ने 10 साल तत्कालीन गवर्नर को लेकर उनके काफी टकराव रहे। दोस्तों अब आरएन रवि बंगाल के गवर्नर हैं, उन्होंने शुभेंदु अधिकारी को शपथ दिलाई थी, लेकिन आरएन रवि तब तमिलनाडु के गवर्नर थे और विधेयकों को इतनी देर तक, इतने वक्त तक रोका गया तमिलनाडु की विधानसभा से पारित हुए विधेयकों को कि एमके स्टालिन को इसको लेकर सुप्रीम कोर्ट तक जाना पड़ गया। सुप्रीम कोर्ट से एमके स्टालिन सरकार को राहत मिली, तब जाकर विधेयक पास हो पाए। तो अब भले ही वो गवर्नर पश्चिम बंगाल के बन गए हों, लेकिन दोस्तों विजय ने खुद मुख्यमंत्री पद की शपथ लेने से पहले जिस तरह का रुख गवर्नर का देखा है, उनको ये पता होना चाहिए कि आने वाला जो वक्त है उनके लिए आसान नहीं होने वाला है। दूसरा, जब इतना बड़ा मैंडेट आपको मिलता है तो जिम्मेदारी भी बहुत बड़ी होती है। एक एक्टर के पास ज्यादा से ज्यादा ये जिम्मेदारी होती है कि जो पैसा प्रोड्यूसर फिल्म में लगा रहा है वो पैसा वो वसूल करवा दे, लेकिन एक नेता की इससे बहुत अलग और बहुत बड़ी जिम्मेदारी होती है। एक नेता की जिम्मेदारी होती है कि जो वादे वो जनता से कर रहा है उसको पूरा करे, और जब इतना बड़ा मैंडेट आपको मिलता है तो जो भरोसा है उसको भी आपको कायम करना पड़ता है, क्योंकि जब भरोसा टूटता है जनता का तो वो बहुत ही छला हुआ महसूस करती है। हम तो यही उम्मीद करेंगे कि जो विजय के फैंस आज स्टेडियम में सेलिब्रेट कर रहे हैं इस ओथ को, जो कि करना भी चाहिए क्योंकि विजय के सपोर्टर्स ने एक लंबा संघर्ष देखा है, बहुत मुश्किल चुनाव रहा होगा, अब उन सपोर्टर्स, उन समर्थकों और तमिलनाडु की उस आम जनता के लिए विजय को वो सारे वादे पूरे करने हैं और एक नया उदाहरण भी रखना है जो उन्होंने रखा, तभी तो जनता ने उनको इतना बड़ा मैंडेट दिया। खैर, आप इन तस्वीरों को किस तरह से देखते हैं दोस्तों? राहुल गांधी का विजय के बगल में बैठना, उनसे बातचीत करना, पता नहीं दोनों शायद क्या बातचीत कर रहे होंगे, मुस्कुरा भी रहे थे, दोनों बैठे हुए भी थे। इसके अलावा विजय को लेकर जो फैंस का, जो उनके समर्थकों का, जो उनके कैडर का इतना जबरदस्त ऊर्जा है, कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें और जितना हो सके चैनल को शेयर भी करें और सब्सक्राइब भी।